हेलो एवरीवन। यूपीडब्ल्यूएससी एसओ की तैयारी के क्रम में टॉपिक नंबर 12 जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। बीच के कई सारे मैथ वाले टॉपिक छूट गए हैं जो उनके लेक्चर हम थ्योरी के दो में बना नहीं सकते। तो 4-5 दिन के बाद जब मुझे फुर्सत मिलेगी वो मैं करा दूंगा आपको। और मैंने प्रॉमिस किया है पूरे 12 टॉपिक जो है टेक्निक्स आप स्टेटिस्टिकल एनालिसिस के मैं कंप्लीट कराऊंगा। तो आई प्रॉमिस में उस पर कायम हूँ, 8-9 मई तक मैं पूरा कंप्लीट करा ही दूंगा। उसमें कोई आपत्ति नहीं है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आप पढ़ते रहिए जैसे जैसे करके आपको वीडियोज मिलते हैं। और आप लोगों का इतना ज़्यादा स्नेह रहता है, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। जो खैर, तो ये 11th वाला जो टॉपिक है आप उसमें ध्यान से देखेंगे सिलेबस में, तो उसमें इंडियन स्टेटिस्टिक्स और इंडियन स्टेट्स में पूछेंगे कि आपसे पॉपुलेशन, लेबर, मनी एंड बैंकिंग, नेशनल इनकम, एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इसमें क्या क्या पूछेंगे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे भारत की जनगणना जो 2011 वाली है, अभी जब तक 2021 वाले के आंकड़े अंतिम या लास्ट वाले कुछ आते नहीं तब तक वही 2011 वाला ही वैलिड माना जाएगा। तो उसके आंकड़े जो भी हैं वो इंडिया की जनगणना और साथ में यूपी की स्पेशल यूपी की जनगणना रिलेटेड सारा याद कर लीजिए। लेबर मतलब अलग अलग यूनिट में कितने लोग कार्य करते हैं, कितना एम्प्लॉयमेंट है, कहाँ क्या है, ये सारा हिसाब किताब। मनी एंड बैंकिंग, पब्लिक सेक्टर बैंक कितने हैं, कितने रूरल रीजनल बैंक हैं, और कहाँ कहाँ किन क्षेत्रों में कितने बैंक हैं, ग्रामीण क्षेत्र में बैंकों की क्या स्थिति है, शहरी क्षेत्रों में क्या है। नेशनल इनकम, इसका डिटर्मिनेशन कैसे होता है, अभी प्रेजेंट टाइम में है कितनी, प्रदेश की इनकम कितनी है, या स्टेट की जीडीपी में अलग अलग सेक्टरों का योगदान कैसे कितना है, इंडिया की जीडीपी में ऐसे क्या है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में है जैसे कितना गेहूं उत्पादन होता है, कितना गन्ना उत्पादन होता है, कितना अलग अलग तरह की फसलों का क्या उत्पादन होता है, सिंचाई में कौन कौन से मीन्स कौन से साधन किस अनुपात में प्रयोग किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो आज हम यूपी के परिप्रेक्ष्य में ये सारा कुछ पढ़ेंगे और नेक्स्ट टाइम हम इसको इंडिया के परिप्रेक्ष्य में अपने भारत देश के प्यारे देश के बारे में पढ़ेंगे और इस तरह से हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा। मतलब जो टॉपिक नंबर 11 है ये भी हम कवर कर लेंगे। तो आज हम यूपी के रिस्पेक्ट में ये सारा कुछ पूरा मतलब पॉपुलेशन, लेबर, मनी एंड बैंकिंग, नेशनल इनकम, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसका डिटेल में पढ़ेंगे। और ये जो हम पढ़ेंगे एक पीडीएफ के माध्यम से पढ़ेंगे जो अर्थ एवं संख्या प्रभाग उत्तर प्रदेश सरकार की वेबसाइट से लिया गया है। वहाँ जाके आप प्राप्त कर सकते हैं उस पीडीएफ को। अर्थ एवं संख्या प्रभाग ये हर 2 साल में एक बार ये रिपोर्ट तैयार करता है, डिटेल रिपोर्ट, मतलब यूपी का स्टैटिक्स, उससे संबंधित जितने भी फैक्ट्स हैं और जो भी डेटा है, तो उसी पीडीएफ से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। ये अर्थ एवं संख्या प्रभाग उत्तर प्रदेश मतलब डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स जो है अर्थ एवं संख्या प्रभाग उत्तर प्रदेश सरकार, उसकी वेबसाइट से लिया गया है। आप वहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हैं इसको। तो 2020 में इसको तैयार किया गया है। लेटेस्ट जो है हर 2 साल पर ये तैयार होता है, तो 2020 का है। 22 में भी ये जल्दी तैयार होगा। एरिया, उत्तर प्रदेश का एरिया टोटल कितना है, तो 241,000 वर्ग किलोमीटर दिया हुआ है, मतलब 2,41,000 वर्ग किलोमीटर है एरिया। पॉपुलेशन एज पर 2011 सेंसस है 19,98,12,341। अभी तो कहते हैं 25 करोड़ लगभग हो गया है, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार आपको याद रखना है वो था 19,98,12,341, मतलब मोटा मोटा 20 करोड़ के आसपास। टोटल पॉपुलेशन हो गया, मेल पॉपुलेशन है 10 करोड़ 44 लाख, सॉरी, और फीमेल 9 करोड़ 53 लाख, मतलब पुरुषों की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है महिलाओं से। और उसके बाद में जो लिंगानुपात है, सेक्स रेशियो जिसको कहते हैं, वो है 912। अर्बन पॉपुलेशन है 4 करोड़ 44 लाख, और अर्बन पॉपुलेशन का परसेंटेज कितना है, 22.27। रूरल पॉपुलेशन, तो रूरल पॉपुलेशन जो है यानी ग्रामीण जनसंख्या, ये है 15 करोड़ 53 लाख, और ग्रामीण जनसंख्या का जो प्रतिशत है 73.73 है। वो यूपीपीएससी द्वारा आयोजित एक एग्जाम में ये सवाल पूछा गया था कि 2011 के जनगणना के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है तो क्या है, 73.73, और शहरी का फिर 22.27। अगला है पॉपुलेशन 0 से 6 साल के बच्चों का। ये सब 2011 के हिसाब से है, और जब तक ये 2021 वाले जनगणना के आंकड़े नहीं आ जाते हैं तब तक यही माना जाएगा वैलिड एग्जाम के लिए, ध्यान रखेंगे। तो 0 से 6 साल के बच्चों में जो है की जनसंख्या कितनी है, 3 करोड़ 7,91,331। नंबर ऑफ हाउस होल्ड, मतलब हज़ार में कितने टोटल हाउस होल्ड है, तो 33,448,000, तो ये हो जाएंगे 3 करोड़ 34,48,000। हाउस होल्ड की साइज़ कितना है, ऑन एन एवरेज 5.97, मतलब हर एक परिवार में लगभग 6 लोग हैं। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब जनसंख्या घनत्व जिसको कहते हैं, वो कितना है, 829 है। और शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है 4 करोड़ 13,57,000 के आसपास, और शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन है 1 करोड़ 11,34,273, सॉरी, शेड्यूल ट्राइब की जो पॉपुलेशन है 11,34,273, ऑलमोस्ट 2% के आसपास। लाइफ एक्सपेक्टेंसी ड्यूरिंग बर्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब जीवन प्रत्याशा जो होती है वो जन्म के समय कितनी है, तो मेल्स की 64.3 है और फीमेल्स की क्या है, 65.6 है। लिटरेसी रेट पे अब आ जाते हैं। मेल की लिटरेसी मतलब कितने लोग लिटरेट हैं, ये संख्या नहीं पूछा जाता, परसेंटेज पूछा जाता है। तो लिटरेसी रेट जो है स्टेट की टोटल है 67.7%, जिसमें मेल की है 77.3% और फीमेल की कितनी है, 57.2%। पीडीएफ देखते रहिए। क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कर, अब वर्कर जैसे उसमें लेबर वाला था ना कि लेबर, मनी एंड बैंकिंग, तो ये अब आपके सिलेबस का पार्ट है तो ये पूछा जा सकता है। टोटल वर्कर कितने हैं प्रदेश में इस समय, जिसमें मेन वर्कर, मार्जिनल वर्कर दोनों मिला के, तो ये टोटल वर्कर है 6,58,14,715, मतलब जो टोटल पॉपुलेशन कितनी थी उस समय के हिसाब से 19 करोड़ 98 लाख। उसमें से टोटल वर्कर वाली पॉपुलेशन कितनी है, वर्कर वाली पॉपुलेशन है 6,58,14,715, जिसमें मेन वर्कर दिया है 4 करोड़ 40 लाख और मार्जिनल वर्कर दिया हुआ है
2,11,00,000। कल्टीवेटर्स इसमें दिए हुए हैं, मतलब खेती से संबंधित ये कितने हैं, कितने खेती वाले हैं, तो ये है 1,55,76,415। एग्रीकल्चर में से जुड़े हुए कितने लेबरर हैं, तो वो है 9,74,00,000 नहीं 97,49,915। और हाउस होल्ड इंडस्ट्री में ऐसे जितने हैं, अदर वर्क में है, नॉन वर्कर में है, वर्क पार्टिसिपेशन रेट क्या है, तो 32.94% है। ये आ सकता है वर्क पार्टिसिपेशन रेट है 32.94%, मतलब ऑलमोस्ट 33%। तो ये पूरा ये लेबर से संबंधित, यूपी के लेबर से संबंधित स्टैटिस्टिक्स हो गया। आगे चलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पे, वो देखते रहिए, जो वो आप स्क्रीनशॉट भी उसका ले लीजिए, बाद में रिवाइज कर लेंगे, नहीं तो उसके साइट से भी ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं, बाकी मैं पढ़ा ही रहा हूँ। तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। तो इकोनॉमिक रीजन कितने हैं, 4 हैं। लोकसभा सीटें कितने हैं, 80 हैं। राज्यसभा सीटें 31 है। 31 विधानसभा सीटें 403 है। विधान परिषद की 100 सीटें हैं। डिवीजन मतलब मंडल है 18। डिस्ट्रिक्ट मतलब जिले हैं 75। तहसीलें हैं 351 इसमें दिया है, बढ़ गई 352 हो गई हैं। टाउन शहर 915 दिया है, 920 से ज़्यादा हो गए हैं। जो अपडेट हुआ है मैं बताता चलता हूँ। नगर निगम 17 है, जिसमें 17 नगर निगम बना था शाहजहाँपुर। नगर पालिका परिषद इसमें दिया हुआ है 196, लेकिन अब हो गए हैं 200। नगर पंचायत ये इसमें दिया हुआ है 433, अब हो गए हैं 518। कंटोनमेंट बोर्ड जो है 13। डेवलपमेंट ब्लॉक मतलब जिसको कहते हैं विकासखंड, वो इसमें 825 दिया, एक बढ़ गया है तो 826 हो गया प्रेजेंट टाइम में। नया पंचायत 8,135 एग्जैक्ट है, ये नया पंचायत इतनी ही है अभी। ग्राम पंचायत कितने हैं, 59,073। इससे थोड़ा मोड़ा बड़ा होगा, लेकिन 59,000 आप याद रखेंगे तो आएगा एग्जाम में, तो इसी के आसपास है। तो इतना एग्जैक्ट एकदम डेटा याद रखने की जरूरत नहीं, इतना याद रखें तो भी चल जाएगा। रेवेन्यू विलेज टोटल कितने हैं, इसका अप्रोक्स संख्या याद रखिएगा, 1 लाख से ऊपर है, 1,06,774, जिसमें से इनहेबिटेड जितने हैं वो है इनहेबिटेड कितने हैं, इनहेबिटेड है 97,814 और अनइनहेबिटेड है 8,960, मतलब 2,000 के करीब। कितने गांव में कितने लोग रहते हैं, ये आंकड़ा आने वाला नहीं है, तो इसको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। डेमोग्राफी में ये पूछा जा सकता है। बर्थ रेट क्या है, 25.6 पर हज़ार। टोटल 25.6 पर हज़ार है, जिसमें शहरों का है 26.6 पर हज़ार और अर्बन का है 22.5 पर हज़ार। जन्म दर की बात हो रही है। वैसे मृत्यु दर, डेथ रेट जिसको कहते हैं, तो टोटल है 6.6 पर हज़ार, जिसमें रूरल में ज़्यादा है 7.0 पर हज़ार है, और अर्बन में है 5.3 पर हज़ार। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब जो शिशु मृत्यु दर है वो 43 है, काफ़ी ज़्यादा है, पर हज़ार का है हिसाब किताब। स्वास्थ्य क्षेत्र में काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है अभी अपने स्टेट को, भी बहुत उन्नति बाकी है और हो ही रहा है धीरे धीरे। एट करंट प्राइसेज, ये करंट प्राइस पे जो है इकोनॉमी का भी हिसाब किताब बता रहे हैं। टोटल इनकम, स्टेट इनकम, जो आपका सिलेबस था याद कीजिए वही वाला। तो स्टेट इनकम 19-20 का आंकड़ा है यहाँ पे। करंट प्राइसेज पे जो है टोटल इनकम स्टेट का 14,95,758 करोड़ रुपए, और कांस्टेंट प्राइसेज जो स्थिर मूल्य है उस पर 10,15,735 करोड़ रुपए। पर कैपिटा इनकम कितनी है स्टेट की, पर कैपिटा करंट प्राइस पे 65,704 और कांस्टेंट प्राइस पे 44,618। ध्यान रखेंगे, ये लेटेस्ट डेटा है, काम आएगा। पर कैपिटा करंट प्राइस पे 65,704 रुपये पर वर्ष, और करंट कांस्टेंट प्राइस पे 44,618 रुपये पर वर्ष। और अब ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ गया कि जो उत्तर प्रदेश की है उसकी इकोनॉमी में अलग अलग सेक्टरों का योगदान कितना है। तो प्राइमरी सेक्टर का योगदान है 24.1% स्टेट की GDP में, और सेकेंडरी सेक्टर का 27%, और टर्सरी सेक्टर जो है तृतीय क्षेत्र उसका 28.9%। तो कृषि क्षेत्र का 24.1%, यानी काफ़ी ज़्यादा लोग जो है यूपी के अभी भी कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं। और माना जाता है किसी भी प्रदेश में या देश के स्तर पर अगर माने तो देश में कि अगर कृषि क्षेत्र में ज़्यादा लोग लगे हुए हैं, इसका मतलब वो अभी काफ़ी कुछ विकास उसको करना बाकी है। जैसे इंडिया का जो GDP है ना, उसमें कृषि क्षेत्र का योगदान 14 से 15% के आसपास है। यूपी में 24% उसका योगदान है, यानी यूपी में और ही ज़्यादा कृषि प्रधान हिसाब किताब है, वो दो का उतना ज़्यादा विकास नहीं हुआ। और तो द्वितीय प्राथमिक क्षेत्र में जो प्राइमरी सेक्टर होता है, इसमें क्या क्या शामिल होता है, इसमें मत्स्य पालन, पशुपालन, और उसके बाद में कृषि, बागवानी, ये सब प्राथमिक क्षेत्र में होता है। द्वितीय में होता है मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण क्षेत्र, और तृतीय में सेवा क्षेत्र, जिसमें बीमा सर्विसेज जो अलग अलग होता है, जहाँ आप सेवाओं के बदले पैसा गेन करते हैं, वो होता है तृतीय क्षेत्र। तो भारत की भी योगदान इकोनॉमी में तृतीय क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान है, और यूपी के इकोनॉमी में भी तृतीय क्षेत्र का ही माने सर्विस सेक्टर का सबसे बड़ा योगदान है। चलिए, ये हो गया। आगे स्टेट बजट, तो बजट तो हर साल बदलता रहता है, तो बजट आप लेटेस्ट पढ़ के जाना, इससे ये आपको आइडिया मिल जाना चाहिए कि आपको बजट हर साल पढ़ के जाना है। चलिए, अब ये कृषि क्षेत्र वाला पढ़ लीजिए। कृषि से संबंधित आंकड़े, मतलब एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में नेट एरिया सोन, नेट एरिया सोन मतलब कितने एरिया पे जो है ये बोया जाता है, फसलें बोई जाती हैं। तो मोटा मोटा इसी के आसपास हर साल होता है। 1 आध लाख हेक्टेयर का इधर उधर हेरफेर होगा, तो उतना अप्रोक्स चलता है इसमें। तो 165 लाख हेक्टेयर क्षेत्र जो है वहाँ फसलें बोई गई 2017-18 में। 167 इस समय है प्रेजेंट टाइम में, याद रखिएगा। एरिया सोन मोर देन वंस, ऐसी एरिया जो एक बार से ज़्यादा बोई जाती है साल में, वो 103 लाख हेक्टेयर है। परसेंटेज ऑफ एरिया सोन मोर देन वंस टू नेट एरिया सोन, तो ऐसा जो परसेंटेज आप एक साल में एक से ज़्यादा बार बोई जाने जो वाली एरिया और टोटल बोई जाने वाली एरिया साल भर में जो है उसका जो परसेंटेज क्या है, तो 62.4%। नेट इरीगेटेड एरिया जितना बोया जाता है उसमें कितना एरिया है जो इरीगेटेड है, तो वो है 143.3 लाख हेक्टेयर। परसेंटेज ऑफ नेट इरीगेटेड एरिया टू नेट एरिया सोन, मतलब जितने क्षेत्रों में फसल बोया जाता है उसका परसेंटेज क्या है टोटल सिंचित क्षेत्र से, तो 86.6%। अब क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी है, 162.4, मतलब ज़्यादा ही
एक समय में कई भी क्रॉप उगाने का जो है हिसाब किताब है अपने यहाँ। परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट एरिया इरीगेटेड बाय डिफरेंट सोर्सेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पीसीएस में कई बार पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में किन किन अलग अलग सोर्सों से सिंचाई की जाती है। तो सबसे ज़्यादा सिंचाई जिस सोर्स से की जाती है उसका नाम है नलकूप, जिसको कहते हैं ट्यूबवेल ऑपरेटरों की जो भर्ती होती है ना वो ट्यूबवेल ऑपरेट करने के लिए होती है। तो सबसे ज़्यादा यूपी में जो सिंचाई होती है वो ट्यूबवेल से होती है, नलकूप से 74.9%, अप्रॉक्स 75% के आसपास। उसके बाद में कैनाल नहरों से होती है 15.2%, दूसरा नंबर सबसे ज़्यादा। तीसरा नंबर सबसे ज़्यादा बेल्स यानी कुओं से, चौथा नंबर टैंक्स और लेक से, और बाकी अदर्स में 0.7%। ये आंकड़ा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज़, तो अभी तक वो इंडस्ट्रियल वाला हमने देखा था, अब एग्रीकल्चर पे आ जाते हैं। तो ये अभी लेटेस्ट आंकड़ा नहीं है, लेटेस्ट आप देख के जाइएगा 2018-19 का, लेकिन कौन कौन सा आपको देख के जाना है ये आपको आइडिया हम दे रहे हैं। फूड ग्रेन का, ऑयल सीड का, शुगर केन का, पोटैटो का। और प्रोडक्टिविटी किसकी कितनी कितनी है, तो व्हीट का मतलब गेहूँ का, चावल का, और आलू का, और शुगर केन का। यही सारी चीज़ें हैं जिसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है यूपी में। सबसे ज़्यादा मतलब पहला है, दूसरे स्थान का हिसाब किताब है इन व्हीट और राइस, पोटैटो, शुगर केन के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आने वाला नहीं है। आगे जो इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बताता चलूँगा। और ये आप इसका ये भी ले सकते हैं, क्या कहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको इंपॉर्टेंट लगे तो आप देख लीजिएगा। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का देख लीजिए, ये पूरा इसमें दिया हुआ अर्थम संख्या प्रभाग एकदम सिलेबस के हिसाब से इसको बनाया है। तो अभी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में हमने देख लिया फूड ग्रेन, उसके बाद पोटैटो, उसके बाद और भी जो चीज़ें थी। ऐसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में आपको क्या क्या देख के जाना है, सीमेंट का प्रोडक्शन, फिर वनस्पति ऑयल का, कॉटन क्लॉथ का, कॉटन यार्न का, जो अपने उत्तर प्रदेश में होता है, शुगर का, ये सारी चीज़ें। और एक यूपीपीएससी के ही किसी एग्जाम में एक सवाल आया था कि इनमें से कौन सा ऐसा उद्योग है जिसके कारखाने यूपी में नहीं है। तो उसमें कपड़ा उद्योग था, ऑटोमोबाइल था, उसके बाद में चीनी उद्योग था, एक उद्योग कोई और था। तो उसमें ऑटोमोबाइल जो है इसका भारी लेवल पे अपने यहाँ प्रोडक्शन यूनिट्स नहीं है, और कपड़ों की यूनिट्स हैं इसमें। तो इसीलिए उसका देखो ऑटोमोबाइल का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में नहीं दिखाया, लेकिन यार्न का, कॉटन यार्न का, कपड़ों का इसमें दिखाया गया है, कॉटन क्लॉथ का, इन सब चीज़ों का तो ध्यान रखेंगे। ऐसे भी सवाल कई बार घुमा के पूछ लिए जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कितना है, ये सारे भी सवाल कई बार आ सकते हैं, तो ये आप देख लेंगे इसमें। बाकी जो होगा हम बताते चल रहे हैं आपको। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे आ जाते हैं। टोटल यूनिवर्सिटीज इसमें 45 से, अभी 45 से बढ़ गई हैं। और टोटल डिग्री कॉलेज हैं 7391। टेक्निकल एजुकेशन सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में 12 दिखा है, लेकिन अब बढ़ गए हैं। मेडिकल कॉलेज तो नित नए बढ़ रहे हैं, उस पर सरकार का पूरा ध्यान है। तो अभी 22 इसमें दिखा रहे हैं सरकारी मेडिकल कॉलेज, लेकिन अभी 9 का हाल में उद्घाटन हुआ था पूर्वांचल के कई सारे जिलों में, जिसमें देवरिया शामिल था, देवबरहा बाबा के नाम से वहाँ पे था। ऐसे मिर्जापुर में हुआ, ऐसे कई सारी जगहों पर हुआ है मेडिकल कॉलेज तो इनकी संख्या 22 से काफ़ी बढ़ गई है, वो आप देख लीजिएगा लेटेस्ट आंकड़ा। फिर एजुकेशन में आ जाते हैं तो जूनियर बेसिक मतलब जिसको प्राइमरी एजुकेशन कहते हैं, फिर सीनियर बेसिक, और उसके बाद में फिर हायर सेकेंडरी, कितने स्कूल हैं, कितने टीचर हैं, इसका आंकड़ा डायरेक्ट पूछा नहीं जाएगा, बस ये इन्होंने तैयार किया है। तो आप देख लीजिए, आपका इंटरेस्ट हो तो इसको स्टार्ट लेके इसको आप पढ़ सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद में टोटल रेलवे लाइन की लेंथ कितनी है उत्तर प्रदेश में, 8808 किलोमीटर, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जिसमें ब्रॉड गेज है 8423 मीटर, और मीटर गेज है 383 मीटर, नैरो गेज है केवल 2 मीटर। नैरो गेज का मतलब ऐसा कि जो 1 मीटर से भी कम पटरियों के बीच में जो दूरी होती है। मीटर गेज में जस्ट 1 मीटर होती है, और ब्रॉड गेज में 1 मीटर से थोड़ा ज़्यादा। एग्जैक्ट संख्या आप देख लेना, मुझे ध्यान नहीं आ रहा तो मैं गलत आंकड़ा बता नहीं सकता। नेशनल हाईवेज की लंबाई जो है उत्तर प्रदेश में 3635 किलोमीटर, स्टेट हाईवेज की है 8322 किलोमीटर, और अदर डिस्ट्रिक्ट जो रोड है वो उनकी लंबाई है 2,35,160 किलोमीटर। अभी बसों की संख्या दी हुई है जो एकदम बदलता हुआ आंकड़ा है, तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे फिर देख लीजिए, इसमें क्या है, स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट में ये सब इतना इंपॉर्टेंट आंकड़ा है नहीं, एक आप चाहें तो इसको एक बार देख सकते हैं। एग्रीकल्चरल यूनिट्स किसका कितना है, टोटल इंटरप्राइजेज कितनी है, ये सब ये नित नए बदलते ही रहते हैं। टूरिस्ट वाले में देख लीजिए, ये हाँ, इंडियन टूरिस्ट इसमें आए हैं 1000 लाख में ये दिया गया है इन्होंने, तो ये 10 करोड़ के आसपास इंडियन टूरिस्ट हो गए। फॉरेनर टूरिस्ट जो है ये 10 लाख आए थे, सन 2020 का आंकड़ा है। उसके बाद कोविड आ गया तो इतना ज़्यादा हुआ नहीं टूरिज्म में। नंबर ऑफ पर्सनल, और फिर पॉवर्टी लाइन वाला हिसाब किताब है तो 2011-12 का है, तो वो काफ़ी पुराना है, इसको आप लेटेस्ट देख लीजिएगा। तो इस तरह से ये जो इंडियन स्टैटिस्टिक्स में वाला जो टॉपिक था 11th वाला, उसमें यूपी का पूरा स्टैटिस्टिक्स, उससे संबंधित जितने टॉपिक थे आपने देख लिए हैं, और इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जहाँ जहाँ आपको कन्फ्यूजन हुआ देख लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया, बाकी स्क्रीनशॉट आपके सामने आप देख के इसको रिवाइज कर लेंगे। अपनी वीडियो देखा इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।